हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम अजय सिंह, योर मैथ्स एजुकेटर। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम्स 9 पर। तो जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स की क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट की थी, आई होप कि ये सब आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, ये जो क्लासेस चल रही हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं। ठीक, तो हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था, वो जो हमारा टॉपिक था लास्ट क्लास का, वो हमारा टॉपिक था ट्रेन का। ठीक है, और इसी सीरीज में आज जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो मैं आपको बता देता हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम का। ठीक है, आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम के बारे में समझेंगे और बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर क्वेश्चंस पर जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर और समझते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से हैं, दिए गए हैं और इनका बेसिक क्या है। ठीक है, तो देखो भाई, जब भी हम बात करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, सॉरी बोट एंड स्ट्रीम की, तो बोट एंड स्ट्रीम का पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ लो एक बार। ठीक है, तो देखो भाई, जब भी बोट एंड स्ट्रीम की बात होगी तो समझिएगा बात को, जब भी बोट एंड स्ट्रीम की बात होगी, ठीक है, जब भी बोट एंड स्ट्रीम की बात होगी इसका मतलब क्या होगा, समझना बात को। बोट एंड स्ट्रीम के केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये ए से लेकर के बी प्लेस तक, यहाँ तक कोई स्ट्रीम बह रही है ये। ठीक है, ए से लेकर के बी तक कोई स्ट्रीम बह रही है। ठीक है, कोई धारा बह रही है यहाँ से यहाँ तक, समझना बात। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक, तो देखो, अगर मैं बोलता हूं कि मान लो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में ये स्ट्रीम बह रही है और यहाँ पर एक नाव है, यहाँ पर एक ये नाव है और ये नाव इस तरफ जा रही है, ए टू बी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाव की चाल है आपकी, है ना, नाव की चाल आप कितनी मानेंगे, नाव की चाल आप मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ये जो स्ट्रीम आपकी बह रही है इसकी जो चाल है इसको हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है बात। ठीक, यानी कहने का मतलब है स्पीड ऑफ बोट जो होगी आपकी, स्पीड ऑफ बोट, क्लियर है बात, स्पीड ऑफ बोट जो आपकी होगी वो हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये आपकी हो जाएगी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई किसकी, देखो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, ये बात क्लियर हो रही है। ठीक, अब देखो क्या होता है कि जब मान लो हमारी ये जो नाव है, हमारी ये जो बोट है, ये बोट किधर जा रही है, देखो स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रही है। स्ट्रीम भी देखो आपकी ए टू बी जा रही है और बोट भी आपकी ए टू बी जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। क्लियर है बात, यानी कि धारा की दिशा में। इसको हम बोलते हैं धारा के अनुकूल। क्लियर है बात, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं धारा के अनुकूल। बोलो क्लियर है बात। ठीक है, धारा के अनुकूल। क्लियर। देखो, तो जब भी डाउन स्ट्रीम की बात होगी तो हम उसे डीएस से दिखाएंगे, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, देखो इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये किसके केस में होगी, डाउन स्ट्रीम के केस में। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं अप स्ट्रीम का केस, जिसकी बात कर रहे हैं अप स्ट्रीम का केस, है ना, यानी कि इसका मतलब होगा अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कहने का मतलब क्या है, धारा के विरुद्ध। इसका मतलब क्या हुआ, धारा के विरुद्ध। क्लियर है बात। देखो, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या होगा, इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये हमारी कौन सी स्पीड हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अप स्ट्रीम। ये बात क्लियर है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक नाव ए से लेकर के बी तक जा रही है और बी से लेकर के ए तक आ रही है, हम मान लेते हैं इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। ठीक है, तो देखो भाई, समय बराबर टाइम बराबर आपने पढ़ा होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने बताया था आपको, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है,
तो मान लो डी डिस्टेंस वो जब नाव गई होगी तो ये कैसे जा रही है, देखो डाउन स्ट्रीम जा रही है, और डाउन स्ट्रीम आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। और जब वो डी डिस्टेंस ही वापस आएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाता है क्या, कि टाइम इक्वल्स टू डी अपॉन एक्स प्लस वाई और डी अपॉन एक्स माइनस वाई, यानी कि ये हमारी क्या बन जाएगी, आपकी टोटल टाइम हो जाएगा जाने और आने का। ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा जाने और आने का। बोलो ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा था ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमारे, ये हमारे जो है कुछ क्या थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें टाइम बोट एंड स्ट्रीम में समझने थे, ठीक है। तो ये तो भाई हो गई हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात, यानी कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने समझने के लिए, फर्दर अगर कभी आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पर बात करेंगे, ठीक है। देखो बोट एंड स्ट्रीम एक ऐसा चैप्टर है कि मुझे नहीं लगता कि शायद कोई ऐसा एग्जाम होगा जिसमें बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन आपसे ना पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बोट एंड स्ट्रीम का इसीलिए पहले मैंने आपको बेसिक बता दिया है, और बेसिक के साथ साथ हम लोग जो है क्वेश्चंस पर भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के क्वेश्चंस जो हमारे हैं बोट एंड स्ट्रीम के, उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ये हमारा अर्थमेटिक का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा अर्थमेटिक का क्या है, लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम पर आवर एंड 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पर आवर, ठीक है। आगे बोला जा रहा है कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द पर्सन इन स्टिल वाटर, यानी एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, तो शांत जल में व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो भाई इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ समझना। देखो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल, है ना, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी, क्लियर है बात। और एक बात हो रही है धारा के अनुकूल, जिसे हमने क्या पढ़ा था, हाँ जिसे हमने पढ़ा था डाउन स्ट्रीम, जिसकी स्पीड हो जाएगी एक्स प्लस वाई, क्लियर है बात। तो देखो जरा यहाँ पर जो अप स्ट्रीम की स्पीड दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी है, देखो 16 किलोमीटर पर आवर है। बोलो क्लियर है बात, ठीक है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2x बराबर कितनी हो जाएगी, 2x बराबर हो जाएगा 26 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो 26/2, इट मीन्स ये कितना हो गया, देखो 13 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना हो गया, 13 किलोमीटर पर आवर हो गया, क्लियर है बात। ये किसकी वैल्यू आ गई, देखो x की वैल्यू आ गई, और x क्या होती है आपकी, x होती है स्पीड ऑफ बोट, x क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट होती है। बोलो क्लियर है बात। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी है या नाव की चाल कितनी है। चाहे व्यक्ति बोले और चाहे नाव बोले, दोनों एक ही चीज है, यानी हर वो चीज जो तैरने वाली है उसकी चाल हम हमेशा कितनी मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर मानेंगे। बोलो ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 13 किलोमीटर पर आवर आ रही है। कितनी आ रही है, 13 किलोमीटर पर आवर आ रही है, यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आप समझ में आ गई होगी आपको कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई, और सॉरी एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी आ गई, 13 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए हमारे ए ऑप्शन पर 13 किलोमीटर पर आवर मेंशन है, यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम, कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है। देखो वही क्वेश्चन एकदम सेम एज इट इज, बस यहाँ पर करंट की स्पीड पूछी जा रही थी, वहां पर मैन की स्पीड पूछी गई है। देखो बोला जा रहा है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, ठीक है। तो देखो भाई बात हो रही है डाउन स्ट्रीम की, समझना बात को, बात हो रही है डाउन स्ट्रीम की और बात हो रही है अप स्ट्रीम की। दो तरीके की यहाँ पर स्पीड दी गई है आपको, ठीक है। तो देखो भाई डाउन स्ट्रीम की अगर हम बात कर रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दी गई, देखो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आपको दी गई है 16 किलोमीटर पर आवर,
और अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो ये दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आपको पता है देखो प्लस वाई और ये माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो गया 26 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 13 किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा बताओ, अगर x की वैल्यू 13 किलोमीटर पर आवर है तो क्या मैं x की वैल्यू को या तो सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो यहाँ पर जरा देखो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया था, 16 किलोमीटर पर आवर दिया गया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जरा x की वैल्यू अगर हम 13 रखेंगे तो 13 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, देखो 16 किलोमीटर पर आवर। तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 13, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी, यानी कि धारा की चाल हो जाएगी। बोलो ये बात क्लियर हो रही है। यहाँ पर ये जो 2 दिया गया है इसको आप 3 बना लीजिएगा, इसको आप कितना बना लीजिएगा, इसको आप 3 बना लीजिएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है रमेश अ सर्टेन डिस्टेंस स्ट्रीम फॉर फ्रेंडली 6 कैन स्विम आवर्स एंड इक्वी डिस्टेंस 9 कैन स्विम बैक इन 1 आवर। बोला जा रहा है इफ दैट सेक्शन इज 3 किलोमीटर, इफ इट इज द फॉलोइंग एट द स्पीड ऑफ पर आवर, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द रमेश इन स्टिल वाटर। यानी रमेश एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 6 घंटे में तैर सकता है और समान दूरी 9 घंटे में वापस तैर सकता है। यदि वह धारा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है तो शांत जल में रमेश की चाल कितनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरा ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और तीसरा ऑप्शन है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और चौथा ऑप्शन है 25 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो जरा बात समझना, बोला जा रहा है रमेश एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल 6 घंटे में तैर सकता है। मान लो कोई निश्चित दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, समझना ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। अब इस निश्चित दूरी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं, मैं मान लेता हूँ ये पूरी दूरी कितनी है, देखो डी है, ठीक। ये देखो धारा के अनुकूल जा रहा है, धारा के अनुकूल यानी x किलोमीटर प्रति घंटे, x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हो गई डी और समय कितना लग रहा है, देखो 6 घंटे का लग रहा है। क्लियर है बात। इसी तरीके से आगे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है समान दूरी यानी डी दूरी ही धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई। क्लियर है बात। कितने घंटे में आप वापस आ सकता है, 9 घंटे में वापस आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर देखो डी बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे जरा देखो क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो y की जगह आप 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बताओ 6x प्लस वाई वाली जो इक्वेशन होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, 9x माइनस वाई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गई भाई कि क्या y की वैल्यू कितनी है, देखो y की वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू है 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6x प्लस 18 इक्वल्स टू कितना हो गया, देखो 9x माइनस का 27। ये चीज इधर आएगी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्लियर बात। ये कितना हो गया, देखो 45 इक्वल्स टू 9x, समझना बात को यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 9x, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9x माइनस का 6x इक्वल्स टू 3x। तो x बराबर कितना हो गया, देखो 45 डिवाइडेड बाई 3, इट मीन्स ये कितना हो गया 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। 15 किलोमीटर पर आवर। तो बोला जा रहा है रमेश की चाल कितनी है, रमेश की चाल यानी कि हम कह सकते हैं जैसे आप बोट की स्पीड निकालते हैं वैसे ये रमेश की चाल हो जाएगी कितनी, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये बात क्लियर हो रही है। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि बताओ रमेश की चाल कितनी है, तो रमेश की चाल कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने मान लिया ए से लेकर के बी तक की जो डिस्टेंस है वो पूरी कितनी है, देखो डी है, और डाउन स्ट्रीम जो है वो 6 घंटे में कवर कर रहा है और अप स्ट्रीम कितने घंटे में, 9 घंटे में कवर कर रहा है।
हमने यहाँ से दोनों इक्वेशन बनाई और डिस्टेंस इक्वल्स टू 6x प्लस वाई और डिस्टेंस इक्वल्स टू 9x माइनस वाई, दो इक्वेशन बनी, इन दोनों को हमने इक्वल के फॉर्म में रखा और क्वेश्चन को सॉल्व किया। x की वैल्यू पता चल गई क्योंकि y की वैल्यू आपको यहाँ पर देखो दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर and the speed of the stream is 3 km per hour. The boat takes 11 hours to cover an unfavorable and favorable distance to a certain destination. What is that fixed distance? ठीक है, शांत जल में एक नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह नाव एक निश्चित गंतव्य तक प्रतिकूल और अनुकूल दूरी तय करने में 11 घंटे का समय लेती है, तो निश्चित दूरी क्या होगी? ठीक है, देखो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन है 55 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 56 किलोमीटर, तीसरा है 45 किलोमीटर और चौथा है 36 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, समझना बात को। देखो भाई x की स्पीड कितनी दी गई है बताओ, x बराबर दिया गया है 11 किलोमीटर प्रति घंटे, y बराबर कितना दिया गया, y बराबर दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर। देखो ये दोनों वैल्यू आपको पता है किसकी किसकी, x का मान है 11 किलोमीटर प्रति घंटे, y का मान है 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अब बोला जा रहा है कि किसी निश्चित दूरी को कवर करा जा रहा है। ये मान लो कोई निश्चित दूरी है, समझना बात को, यहां से यहां तक ये निश्चित दूरी हो गई d। क्लियर है? तो देखो भाई टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, देखो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टाइम इक्वल्स टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसको हमने कई बार इस फॉर्मूले को पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पूरा समय कितने घंटे का लग रहा है, पूरा समय लग रहा है 11 घंटे का। अब 11 घंटे का समय देखो d की स्पीड से, यानी d डिस्टेंस को कवर करने के लिए x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, यानी कहने का मतलब x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, ये कब जुड़ जाएगी, जब धारा के अनुकूल जाया जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, देखो 11 प्लस 3 हो गया एक बार में, और एक बार में d अपॉन 11 माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोले बात क्लियर है? तो इसका मतलब है 11 आवर, यानी कि टोटल कितने घंटे लग रहे हैं, देखो 11 घंटे लग रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो 11 घंटे के लिए जरा देखो ये क्या हो गया, d अपॉन 14 और ये क्या हो जाएगा, देखो d अपॉन 8 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक, अब जरा देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 56, 14 चौको 56, यानी कितना आ गया 4d, 8 7 56, ये कितना आ गया देखो 7d इक्वल्स टू ये कितना हो गया 11r। देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11r इक्वल्स टू 11d अपॉन कितना हो गया देखो 56। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यानी d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, d इक्वल्स टू आ जाएगा 56 किलोमीटर। ठीक है, d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, d इक्वल्स टू आ जाएगा 56 किलोमीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपसे डिस्टेंस ही तो पूछी जा रही थी कि वो सर्टेन डिस्टेंस कितनी है, इस d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू देखो आपने निकाल ली, कितनी हो गई 56 किलोमीटर आ गई। क्लियर है बात? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ बोट ट्रेवल्स 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 42 मिनट्स, सी गोज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर इज 1 आवर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। यानी कहने का मतलब है एक नाव धारा के विपरीत दिशा की ओर 42 मिनट में 14 किलोमीटर जाती है। ठीक है, देखो चार ऑप्शन दिए गए हैं 24, 25, 30, 23। आइए यहीं से क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं, यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो जो बोला जा रहा है वो इक्वेशन आप बनाते चलो। बोला जा रहा है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का मतलब क्या हुआ, देखो पहली चीज तो 14 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गया है, धारा के विपरीत गया, इट मीन्स क्या हो गया x माइनस वाई, यानी अप स्ट्रीम हो गया। इसे समय कितना लगा है, देखो 42 मिनट का समय लगा है। समय कितना लगा है, 42 मिनट का लगा है। आगे बोला जा रहा है धारा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो स्थिर पानी में नाव की गति आपसे पूछी जा रही है। अच्छा एक चीज बताओ, 42 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, घंटे में बदलेंगे, क्योंकि स्पीड जो आपकी होगी वो किस में होगी, किलोमीटर पर आवर में। तो 42 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 42/60 लिख दिया। इधर कितना हो गया, देखो ये हो गया 14, और आपको पता है धारा की चाल है 4, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। बोलो क्लियर है बात? देखो 14 3 कितना हो गया 42, और 3 से इसको काट देंगे कितना हो गया, देखो 20। ठीक है, इसका मतलब है x माइनस 4 बराबर कितना हो गया, देखो 20 हो गया।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 + 4, इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात। आपसे पूछा क्या जा रहा था, आपसे पूछा जा रहा था कि x की वैल्यू कितनी है ना, x की वैल्यू यानी आपसे पूछी ये जा रही है कि बताओ नाव की गति कितनी है। और आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ बोट होती है, जो स्पीड ऑफ आपकी क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट होगी वो कितनी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर, यानी x का मान आ रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे। और यही आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपने यहाँ पर निकाला हुआ है। यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीजें ही काम में आ रही हैं। पहली जरा देखिए, आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से मतलब है, एक्स का मतलब है स्पीड ऑफ बोट, वाई का मतलब है क्या स्ट्रीम स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल सकते हैं। क्लियर है बात। देखिए इसी तरीके से हम लोगों ने अभी तक 4 क्वेश्चन किए और 4-5 क्वेश्चनों में भी सारी चीजों में यही फॉर्मूला लग रहा है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक, आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बोला जा रहा है इफ इट्स स्पीड टुवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्पीड इज 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। यानी स्थिर जल में एक नाव की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे है। देखो भाई बात करते हैं सॉल्यूशन की, समझना। ठीक है, बोला जा रहा है कि स्थिर जल में एक नाव की गति यानी x की वैल्यू दी गई है, देखो कितनी दी गई है 7 किलोमीटर पर आवर दी गई है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी दी गई है, x की वैल्यू दी गई है आपको 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आगे बोला जा रहा है यदि धारा के बहाव की ओर इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, धारा के बहाव की ओर इसकी गति कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी x + y की वैल्यू कितनी दी गई है, x + y की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 10 किलोमीटर पर आवर। तो बोला जा रहा है धारा की रफ्तार बताओ। देखो x की वैल्यू तो आपको पता है ना 7, तो ये आपने रख दिया 7 + y = कितना हो गया, देखो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। आपको मान किसका निकालना है, y का। ठीक है, तो इधर देखो y बराबर क्या हो जाएगा 10 - 7 हो जाएगा, और 10 - 7 का मतलब क्या हो गया, देखो 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ कितनी है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर होगी। कौन सी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स एंड गोज 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम, गोज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 5 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। समझना, बात करते हैं सॉल्यूशन की। क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति 5 घंटे में, एक व्यक्ति कितने घंटे में, सॉरी ये थोड़ा 6 टाइप से लग रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति कितने घंटे में, एक व्यक्ति 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, यानी धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम, यानी ये हो गया x + y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात। आगे क्या बोला जा रहा है, उतने ही समय में यानी कि 5 घंटे में ही, ठीक है, उतने ही समय में 10 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर की दूरी जाता है। कैसे, धारा के विपरीत यानी कि x - y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जरा एक बात यहां से समझो। देखो भाई ये बताओ x + y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x + y की वैल्यू आ जाएगी 20/5, यानी ये कितनी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप x - y की वैल्यू निकालेंगे तो 10/5 बराबर कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई और ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो जरा आगे हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ते हैं तो ये +y - y कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बराबर ये कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना आ गया, देखो 3 किलोमीटर पर आवर आ गई। अगर x की वैल्यू 3 किलोमीटर पर आवर है तो देखो इसकी वैल्यू आप कहीं पर भी रख सकते हैं। आपको पता है कि पहली इक्वेशन क्या है, x + y बराबर दिया गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे और x की वैल्यू है 3, तो 3 + y बराबर कितना हो गया 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 3 = 1। तो इसका मतलब हुआ कि y की वैल्यू आ गई 1 किलोमीटर प्रति घंटे। y की वैल्यू कितनी हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x की वैल्यू हो जाएगी 4 2 6, x की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 1 हो जाएगी।
तो यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए या तो इसमें एक ई ऑप्शन बढ़ा दीजिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटे और कर लीजिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ पर और कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ई ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्टीम हो जाएगी। बोलो ये बात क्लियर हो रही है सभी को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखो बोला जा रहा है, अ बोट ट्रेवल्स 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम in 6 hours, moves how much time in hours will it take to cover the same distance downstream if the speed of the stream is 1/4 of the speed of the boat in still water। एक नाव धारा की विपरीत दिशा की ओर 6 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है। समझना, धारा की विपरीत दिशा की ओर कितने घंटे में, 6 घंटे में। ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, 6 घंटे में कितनी जा रही है, 10 किलोमीटर जा रही है। कैसे, धारा की विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई। क्लियर है बात। तो जरा देखो x माइनस वाई का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई का मतलब हो गया 10/6, ठीक है। आगे देखो, धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी, धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी यानी 10 किलोमीटर, धारा के अनुकूल का मतलब है x प्लस वाई, दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा यदि धारा की गति शांत नाव में जल की गति का 1/4 है। समझना, यदि धारा की गति जो है वो 1/4 है, किसकी, धारा की गति जो है वो 1/4 है शांत जल में नाव की गति की, यानी कि अगर हम देखें y बराबर हम लिख सकते हैं 1/4x, ठीक है। तो ये बताओ, अगर y बराबर 1/4x या x/4 यहाँ पर रख दें अगर हम इस वाली इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा x माइनस x/4 बराबर 10/6। तो ये हो जाएगा 4x माइनस x, यानी ये हो जाएगा 3x/4 बराबर 10/6। क्लियर है बात। देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। क्लियर है। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ गई, देखो x की वैल्यू आ गई 20/9। x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 20/9, ठीक। तो अगर x की वैल्यू हो गई 20/9 और y की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर अगर आप समझे तो, हाँ आगे देखिए जरा, बोला जा रहा है तो धारा के अनुकूल उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो x की वैल्यू क्या होगी बताओ, x की वैल्यू 20/9 हो गई। तो देखो अगर x की वैल्यू 20/9 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 गुणे 20/9। देखो 4 पंचे 20, यानी हो गई 5/9। क्लियर है। तो देखो पूरी डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 10 किलोमीटर की, ठीक है। आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम बराबर दूरी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। ये देखो 5/9, ये 20/9, यानी कितना हो गया 25/9, यानी कि ये हो गया 25 गुणे 9। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, ये कितना हो गया देखो 25, 9 दूनी 18, 18/5, 5 से डिवाइड करेंगे, देखो 5 3 15, 5 6 30, यानी कि आपको कितने घंटे लग रहे हैं, देखो 3.6 आवर लग रहे हैं। आपको कितने घंटे लग रहे हैं, आपको 3.6 आवर लग रहे हैं, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि जो समय लगेगा वो कितने घंटे का लगेगा, 3.6 आवर का लगेगा। जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 3.6 आवर का लगेगा। देखो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, समझना बहुत ध्यान से। देखो बोला क्या जा रहा है कि 6 घंटे में आप 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, यानी x माइनस वाई। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी भाई, 10/6। आगे क्या बोला जा रहा है कि कितने समय में आप 10 किलोमीटर की दूरी धारा के विरुद्ध दिशा में जाएंगे तो कवर कर लेंगे। और एक चीज आगे और बोली जा रही थी कि जो धारा की चाल है वो नाव की चाल का 1/4x है। तो ये अपन ने लिखा, और यहां से हमने क्या किया, y की वैल्यू x/4 उठा करके हमने इस वाली इक्वेशन में पुट करा दिया। और जैसे ही पुट कराया, सॉल्व किया, तो x की वैल्यू 20/9 आ गई। और इसी 20/9 वाली वैल्यू को हमने कहां पर अब पुट कराया, इस पर, और ये आ गई 5/9। ये कितनी आ गई, 5/9 आ गई। किसकी वैल्यू, y की वैल्यू। अब देखो y की वैल्यू अगर 5/9 है, x की वैल्यू 20/9, टोटल हो गया 25/9। अब देखो भाई, समय बराबर दूरी कितनी है, देखो दूरी है आपकी ये वाली 10 किलोमीटर, ये हो गया 25/9, ऊपर चला जाएगा इंटू 9, सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 3.6 आर आ गया। कितना आ गया, 3.6 आर आ गया। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो जरा देखो यहाँ पर ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पर्सन contrary in to section 15 may determine 3/4 of the kilometer in minutes and the same distance 10 may decide minutes back. So what proportion of the speed of the stream of his speed? एक व्यक्ति धारा के विपरीत 15 मिनट में 1 किलोमीटर की 3/4 दूरी तय करता है। समझना, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम।
समझ लो बात को। बोला जा रहा है कि 15 मिनट में 1 किलोमीटर की 3/4 यानी 3/4 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है धारा के विपरीत यानी x माइनस वाई। तो ये देखो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/4 गुणे 15। तो ये 3/15 यानी 1 कितना हो गया 20। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई 1/20 आ गई। बोला जा रहा है और उतनी ही दूरी 10 मिनट में तय कर लेता है, और उतनी ही दूरी 10 मिनट में अगर तय करेगा तो 10 मिनट में उतनी ही दूरी का मतलब है 3/4 किलोमीटर, है ना, कैसे x प्लस वाई से। ठीक, तो यहां पर जरा देखो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4 गुणे 10 यानी ये हो गया 3/40। अब देखो भाई x माइनस वाई की वैल्यू है 1/20, ये 1/40। तो एक काम करते हैं 40 का गुणा दोनों में कर देते हैं, ताकि ये हो गया 20 दूनी 40 यानी ये बन गया 2 और ये कितना बन गया 3। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो गई 2 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई देखो 3। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये y से y कैंसिल आउट हो गया, 2x बराबर कितना हो गया देखो 5 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 5/2 है और अगर x की वैल्यू 5/2 आप यहां पर रख दें और 5/2 माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2, ये इधर आ जाएगा। तो 5/2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया y, यानी ये बन गया आपका कितना, ये बन जाएगा 5 दूनी 2 दूनी 4 यानी 1/2 बराबर कितना हो गया देखो y हो गया। क्लियर है बात। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 और x की वैल्यू कितनी है 5/2। तो बोला जा रहा है तो उसकी गति का धारा की गति से अनुपात क्या होगा, यानी x रेशियो y पूछा जा रहा है। तो x की वैल्यू है 5/2, y की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यानी क्या रेशियो बनेगा 5:1 बनेगा। और यही आपसे पूछा जा रहा है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5:1 आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो कि इन क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का खेल है। इन क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का खेल है, इक्वेशन का खेल है। अगर आपने इक्वेशन बना ली, आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, और वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपको जितने भी ये वाले क्वेश्चंस मिलेंगे बोट एंड स्टीम में, ये सारे के सारे किस पर बेस्ड होंगे, ये आपकी लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड होंगे। किस पर बेस्ड होंगे, लीनियर इक्वेशन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है ये। और लीनियर इक्वेशन अगर यार समझ लो भाई, अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो भाई फिर बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना तो हमें एटलीस्ट आना ही चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक नाव धारा की दिशा की ओर 20 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है। समझना, देखो भाई बात हो रही है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। ठीक, देखो क्या बोला जा रहा है, 20 घंटे में कितनी जा रही है, 20 घंटे में जा रही है 48 किलोमीटर। 20 घंटे में जा रही है 48 किलोमीटर। कैसे जा रही है, देखो ये जा रही है नाव धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई। क्लियर, आगे जा रहा है, देखो बोला जा रहा है धारा की विपरीत दिशा की ओर उतनी ही दूरी को तय करने में 4 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे लगेंगे। कितनी दूरी को तय करने में, उतनी ही दूरी को तय करने में, कैसे, धारा की विपरीत यानी x माइनस वाई। क्लियर है ये बात। ठीक, अच्छा अब जरा देखो, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो 48 से 48 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20/24 इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो 4 से काट देते हैं, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यानी ये आपका बन गया देखो 6x माइनस 6y बराबर ये बन जाएगा देखो 5x प्लस 5y। ये चीज इधर आएगी, ये चीज इधर चली जाएगी। देखो x बराबर कितना हो गया 11y, यानी x बटे वाई बराबर हो गया 11/1। समझ आ रही है बात, x बटे वाई बराबर क्या हो गया 11/1। तो बोला जा रहा है स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है, स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है, समझना। देखो भाई स्थिर पानी में नाव की गति यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू यहां पर हमें निकालनी है। क्लियर है बात। अच्छा तो देखिए जरा यहां पर y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि x का रेशियो कितना है 1 और इसका रेशियो कितना है, x की वैल्यू कितनी है 11 रेशियो, y की वैल्यू कितनी है 1 रेशियो। ठीक, और ये x y क्या है टोटल इनकी, अगर हम बात कर लें x और y तो ये हमारी स्पीड हो जाएगी। क्लियर है बात। तो अगर आप यहां पर इसकी वैल्यू को रखेंगे, समझना,
तो बोला जा रहा है स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है, समझना बात को। देखो इसकी स्पीड है आपकी x की वैल्यू आ गई 11 रेशियो और y की वैल्यू कितनी आ गई 1 रेशियो 11 रेशियो 1। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए आगे देखिए जरा, x रेशियो y आ गई 11 रेशियो 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 12, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, देखो सेम रेशियो बनना है, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया, देखो 12 रेशियो हो गया, टोटल कितना हो गया 12 बराबर कितने के हो गए, देखो 48 के। तो 1 बराबर कितने के हो गया, देखो 4 के। तो इस 1 रेशियो का मान भी क्या होगा, 1 गुणे 4 बराबर कितना हो गया, देखो 4 किलोमीटर। और ये किसकी वैल्यू है, y की, यानी ये आपका क्या आंसर सही हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि बताओ भाई पानी में नाव की गति कितनी है, ठीक है। पानी में नाव की गति कितनी है, क्लियर है बात, ठीक। चलिए तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं जरा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ पर्सन वॉक्स 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट इज 5 मीटर्स पर सेकंड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द मैन टू द स्पीड ऑफ द स्टीम। एक व्यक्ति स्थिर जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है, समझना। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात हो रही है। देखो भाई x की वैल्यू हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटे, समझना, ठीक है। और धारा की गति कितनी है, देखो y की वैल्यू दी गई है 5 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, देखो 18/5 का गुणा हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट, यानी ये कितना हो गया 18 किलोमीटर पर आवर हो गई, ठीक है। तो बोला जा रहा है व्यक्ति की गति का धारा की गति से अनुपात कितना है। व्यक्ति की गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ये हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो क्लियर है बात। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 से काट देंगे, ये कितना रेशियो आ जाएगा, देखो 10 रेशियो 9 आ जाएगा। कितना रेशियो आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 10 रेशियो 9। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की गति का धारा की गति से अनुपात पूछा जा रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये बात क्लियर हो रही है सभी को। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है अ सेलर टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। एक नाविक धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है, समझना। धारा के विपरीत जो जाएगा 2t बराबर, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, समझना। मान लेते हैं इसने 2 गुना समय लिया है किसी निश्चित दूरी यानी d दूरी को तय करने में। इसकी चाल कितनी है, x माइनस वाई है। देखो इसकी जो चाल है, इसकी चाल कितनी है, x माइनस वाई है, क्लियर है बात। और t समय उसने लिया है, यदि उसने d दूरी तय करी है, वो कैसे करी है, उसने x प्लस वाई करी है, ठीक है। समय से 2 गुना समय लेता है। तो स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है। देखो ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन क्या हो गई 2 हो गई। आगे जरा देखो क्या बोला जा रहा है। अगर मैं इक्वेशन 1 में डिवाइड करता हूं किससे, इक्वेशन 2 से, तो देखो ये बन जाएगा 2t अपॉन टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है। d अपॉन क्या, यहां क्या हो जाएगा d अपॉन एक्स माइनस वाई, और इधर क्या हो जाएगा d अपॉन एक्स प्लस वाई। देखो d से d कैंसिल हो जाएगा, यानी 2t अपॉन टी बराबर क्या हो गया, ये हो गया x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। देखो t से t भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई। ये x इधर आएगा, x बराबर हो गया 3y, यानी x रेशियो y बराबर क्या हो गया, x रेशियो y बराबर हो गया 3 रेशियो 1। अच्छा बताओ अगर x रेशियो y बराबर 3 रेशियो 1 हो रहा है भाई, x रेशियो y बराबर कितना हो रहा है 3 रेशियो 1 हो रहा है, तो यही तो पूछा जा रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात कितना होगा, यानी क्या रेशियो आ जाएगा 3 रेशियो 1। आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 3 रेशियो 1 आएगा। इस तरीके से हमने देखो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद जो एक्स वाई का रेशियो आ गया वही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये बात क्लियर हो रही है सभी को। चलिए और आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखो भाई बोला जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ बोट m and n and go to the opposite section n to m return to 3 takes hours। क्लियर है बात। if the speed of the boat in still water is 4 km per hour then what is the distance between the two places।
एक नाव का धारा की दिशा में m से n तक जाने में, देखो भाई एक पॉइंट ये m है, एक पॉइंट ये n है, ठीक है। अब इनके बीच की कुछ डिस्टेंस रही होगी, मान लेते हैं d डिस्टेंस है, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है आगे, m से n तक जाने और धारा के विपरीत n से m तक आने, ये जाने और आने की बात हो रही है, में 3 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है, देखो 3 घंटे का। समय बराबर दूरी बटे चाल, देखो d दूरी गए होंगे, धारा की दिशा में गए हैं तो x प्लस वाई, धारा के विपरीत आए हैं तो d अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक। आगे बोला जा रहा है नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तो भाई आप क्या लिखेंगे, 3 बराबर d अपॉन, ठीक है, ये लिख देंगे 4 प्लस वाई और ये लिख देंगे प्लस d अपॉन 4 माइनस वाई। बोलो क्लियर है बात। तो बोला जा रहा है दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, यानी आपको किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। अच्छा एक चीज बताओ, यानी यहां पर ना तो आपको d दिया गया है ना आपको y दिया गया है, ना d दिया गया है आपको, ना आपको क्या दिया गया है, y दिया गया है। तो देखो इस दो इक्वेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं और इन दोनों इक्वेशन में अगर किसी एक लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल का मान नहीं पता है तो क्या मैं क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डेटा नॉट सफिशिएंट। डेटा नॉट सफिशिएंट यानी कहने का मतलब है आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े क्या हैं, अपर्याप्त हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, ठीक है। क्योंकि भाई इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ही नहीं आ पाएगी। क्लियर है ना बात, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी कि डेटा नॉट सफिशिएंट। क्लियर। आगे जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है पी, क्यू और आर एक नदी के किनारे स्थित 3 शहर हैं जो समान दर से प्रवाहित हो रही है, यानी पी, क्यू एंड आर 3 cities on the banks of a river which are flowing at the same rate. Q is stationary at the same distance from P and R. ठीक, आगे बोला जा रहा है, ठीक है, आगे बोला जा रहा है I go by boat from P to Q in 10 hours and came back I direction of the current P from R to 4 am certain hours. Find the ratio of the calmness of the boat in still water to speed of the current. यानी कहने का मतलब है पी, क्यू और आर एक नदी के किनारे स्थित 3 शहर हैं। समझना, ये नदी हो गई, देखो ये नदी हो गई, तो ये कौन सा शहर है आपका पी है, ये कौन सा शहर है आपका क्यू है, ये कौन सा शहर है आपका आर है, ठीक है। आगे ये बोला जा रहा है जो समान दर से प्रभावित हो रही, क्यू पी और आर से समान दूरी पर है। देखो जो क्यू है वो पी और आर से समान दूरी पर है। अगर हम मान लेते हैं ये दूरी डी है तो ये दूरी भी कितनी होगी, डी होगी। बोलो ये बात क्लियर हो रही है। ये डिस्टेंस कितनी है, डी है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी। और ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है, ये आपको पता है। बोला जा रहा मैं 10 घंटे में पी से क्यू तक नाव से जाता हूं और वापस आता हूं। देखो यहां से यहां तक गए पी से क्यू तक और यहां से यहां तक वापस आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो 10 घंटे की जो दूरी हो गई वो हो गई डी अपॉन एक्स प्लस वाई और ये हो गया प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई। बोलो ये बात क्लियर हो रही है। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, मैं धारा की दिशा में पी से आर तक 4 घंटे में तय कर लेता हूं। धारा की दिशा में पी से आर तक 4 घंटे में तय कर लेता हूं। देखो 4 घंटे में तय कर लेता हूं कितना, डी डिस्टेंस धारा की दिशा में, यानी कि एक्स प्लस वाई। बोलो तो डी बराबर क्या होगा, देखो डी बराबर हो गया 4x प्लस वाई। क्लियर है। अच्छा ये बताओ डी का मान अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करा दूं, इस इक्वेशन में, तो कुछ वैल्यू सॉल्व हो सकती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकती है। देखिए ये हो गया 10r इक्वल्स टू, देखो अगर मैंने डी की जगह पे रख दिया 4x प्लस वाई अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, देखो x प्लस वाई। यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो 4x प्लस वाई अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, देखो x माइनस वाई हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज इधर चली जाएगी। 10 माइनस 6 कितना हो गया, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6r बराबर क्या होगा, देखो 4x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। क्लियर है बात। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी ये कितना होगा, देखो 3x माइनस का 3y बराबर हो गया 2x प्लस 2y। क्लियर है बात। ये चीज इधर आएगी, ये चीज इधर आएगी, तो x बराबर हो गया 5y। x बराबर हो गया 5y, तो x बटे y बराबर कितना हो गया 5/1, यानी x रेशियो y बराबर हो गया 5/1। क्लियर है बात। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है स्थिर जल में मेरे नाव की शांति की जलधारा की गति से अनुपात कितना है, यानी नाव की गति का जलधारा की गति से अनुपात पूछा जा रहा है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है,
नाव की गति का किसके साथ पूछा जा रहा है, धारा की गति के साथ अनुपात पूछा जा रहा है। तो धारा की गति के साथ अनुपात जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। ठीक है, इसके जल में मेरे नाव की अनुपात। ठीक है, क्लियर है बात। तो क्या रेशियो आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। तो एक ऑप्शन आप और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ई जो है आपका वो क्या होगा, 5:1। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है सोल्यूशन में, देख लेते हैं भाई। देखो ये डी है, ये डी है, ये आने जाने की अगर हम बात करें तो 10 घंटे में d/x + y + d/x - y, ये जाने जाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जरा देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2d होगा भाई। यहाँ पर कितना होगा, 2d होगा। डिस्टेंस आपने d लिया ना, ये 2d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + y, समझना बात को, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी d = 2x + y हो जाएगा। d बराबर यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, देखो 2 होगा। क्लियर है बात। अगर ये 2 हो जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। और यहाँ पर ये जब 2 रहेगा तो 2 से अगर ये डिवाइड होगा तो ये आएगा 4। और अगर ये 4 आया, समझना बात को, अगर ये 4 आया, देखें फिर से समझ लो, मैं एक बार इसको दोबारा से आपको बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए भाई। ठीक है, समझना जरा बात को, इतनी बात क्लियर हो रही है सभी को, फिर से समझो। ऐसे देखिए, देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि भाई इतनी ये डिस्टेंस आपने कवर कर ली। अब बोला जा रहा है कि कितने घंटे में, बोला जा रहा है कि 4 घंटे में P से Q तक, यानी कितनी डिस्टेंस कवर करिए, 2D डिस्टेंस कवर करिए। ठीक है, अब देखो भाई यहां से यहां तक जो जाने की सिर्फ बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, x + y हो गया, 2 दूनी हो गया 4, यानी d बराबर क्या हो गया, d बराबर हो गया 2x + y। अब जरा देखो, अगर हम इसको यहां पर रखते हैं, बात को समझना, तो ये हो गया 10 घंटे बराबर, ये हो गया 2x + y बटे x + y, ये हो जाएगा +2x + y बटे x - y। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर चला जाएगा, 8 बराबर हो गया 2x + y बटे x - y। देखो 2 चौको 8, ये हो गया ना, तो ये हो जाएगा 4x - का 4y बराबर हो गया आपका x + y। ये चीज इधर जाएगी, ये चीज इधर आएगी, यानी 3x बराबर हो गया 5y। तो x रेशियो y बराबर हो जाएगा 5:3। x रेशियो y बराबर क्या हो जाएगा, x रेशियो y बराबर हो जाएगा 5:3। ये आपका आंसर होगा 5:3, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सभी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ स्टीम इन अ रिवर to that of the boat in still water is 2:5. Again the ratio of the speed of the current and the speed of the another boat in still water is 3:4. What is the ratio of the speed of the first boat to the speed of the second boat in still water? बोला जा रहा है एक नदी में धारा की गति और स्थिर पानी में नाव की गति का अनुपात 2:5 है। समझना, y रेशियो x कितना दिया गया है, y रेशियो दिया गया है y रेशियो x बराबर 2:5, ये पहला है। आगे बोला जा रहा है पुनः धारा की गति का स्थिर पानी में दूसरी नाव की गति, तो ये धारा की गति तो y ही रहेगी, लेकिन दूसरी नाव की गति यानी z मान लेते हैं, का अनुपात कितना है, देखो 3:4 है, यानी ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर है बात। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करें तो देखो भाई स्पीड ऑफ जो स्टीम होगी ये तो दोनों जगह सेम होगी, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर देखो जरा कितना दिया गया है, यहां पर एक जगह दिया गया है स्पीड ऑफ स्टीम 2 है और एक जगह स्पीड ऑफ स्टीम 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो y रेशियो x और यहां हो जाएगा y रेशियो z। तो y रेशियो x बराबर देखो कितना, 3 दूनी 6 और 5 तीनों कितना हो गया 15, ये हो गया 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 8। क्लियर है बात। देखो i की वैल्यू फिक्स है और x और z की वैल्यू देखो डिफरेंट हो गई। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखो 15 है, और यहाँ पर अगर आप z की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये z है और ये कितना है, रेशियो में 8 है। क्लियर है बात। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पहली नाव की गति का दूसरी नाव की गति से अनुपात कितना है, यानी आपसे पूछा ये जा रहा है कि x रेशियो z कितना है। ठीक है, तो x की रेशियो है देखो 15 और y की रेशियो कितनी है, देखो 8। तो x रेशियो y का अनुपात कितना हो जाएगा, x रेशियो y का अनुपात हो जाएगा 15:8 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर। तो वी कैन से कि सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो रही है सभी को।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इक्वेशन को यानी हमें रेशियो को बैलेंस कर लेना है, यानी कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है उसका रेशियो सेम कर लो, बाकी पहली नाव और दूसरी नाव का रेशियो आपको तुरंत फाइंड हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। देखो बोला ये जा रहा है आपसे कि एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है। समझना बात, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति कितने घंटे में, 6 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। कैसे कर रहा है, धारा के विपरीत कर रहा है, यानी x माइनस वाई। तो मैं ये कह सकता हूं x माइनस वाई बराबर हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है बात? x माइनस वाई बराबर, सॉरी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, x माइनस वाई बराबर हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। आगे जरा देखो, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखो क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है यदि स्थिर पानी में एक व्यक्ति की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, x की गति कितनी है, देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ज्ञात कीजिए 10 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो 10 घंटे में है ना, यानी 10 घंटे में बोला जा रहा है धारा की दिशा में कितनी दूरी तय कर सकता है। हमने मान लिया कि यहां पर d दूरी तय कर सकता है। कितनी दूरी तय कर सकता है, 10 घंटे में वो यहां पर d दूरी तय कर सकता है धारा की दिशा में, यानी x प्लस वाई। क्लियर है बात? देखो अगर x की वैल्यू 8 आ गई है तो y की वैल्यू मुझे पता है कितनी होगी, 2 होगी। अगर y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब है 10 घंटे में ये हो जाएगा d अपॉन 8 प्लस 2, यानी कि ये हो गया 10। क्लियर है बात ना? ठीक है, तो d बराबर हो गया 10 इंटू 10, इट मीन्स कितना हो गया, देखो 100 किलोमीटर हो गया। यानी यही आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ 10 घंटे में डाउन स्ट्रीम जाते हुए आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 किलोमीटर आ जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है बात? तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है 100 किलोमीटर। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर कर सकता है। समझना, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें। बोला जा रहा है एक व्यक्ति स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है। x का मान हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यदि पानी की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे यानी y की वैल्यू दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर, तो व्यक्ति को धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी हो गई 6 किलोमीटर की, धारा के विपरीत का मतलब हो गया x माइनस वाई, यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी अगर x माइनस वाई तय करेगा तो 4 माइनस 2 किलोमीटर पर आवर होगा। ये 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। क्लियर है बात? तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि बताओ कि अगर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो कितना समय लगेगा अगर आप 6 किलोमीटर कैसे जा रहे हैं, अप स्ट्रीम जा रहे हैं। तो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम हो गया 4 माइनस 2, इससे डिवाइड किया, ये कितना आ गया, देखो 3 आ गया, यानी आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 घंटे।